तरह से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दो, यह मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 82 है। दो, हाल ही में रामसर सूची में 5 आर्द्र भूमियां जोड़ी गई हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें कि वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 80 हो गई है, इसलिए कथन एक गलत है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राजकुमारी अमृत कौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वह स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। दो, उन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह स्थापना की। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, इनसैट 3DS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मौसम संबंधी उपग्रह है। दो, इसे GSLV F10 से लॉन्च करने की संभावना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि इस उपग्रह को GSLV F14 से लॉन्च करने की संभावना है, इसलिए कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गल पक्षी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में इस पक्षी को पहली बार केरल राज्य में देखा गया है। दो, यह उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, पोयम 3 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका पूरा नाम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 है। दो, पेलोड का समर्थन करने के लिए इसमें बिजली उत्पादन, टेली कमांड और टेलीमेट्री क्षमताएं हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। क्योंकि दिए गए दोनों ही विकल्प सही है, इसलिए कथन डी सही है। अगला प्रश्न है, एल्पेंग्लो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक प्रकाशीय घटना है। दो, इसका रंग केवल नीला होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि एल्पेंग्लो आमतौर पर लाल, गुलाबी और नारंगी रंग के बीच होता है, इसलिए कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, अभ्यास सदा तनसीक किन दो देशों से संबंधित है? ए भारत और अफगानिस्तान, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और सऊदी अरब या डी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, INS निरूपक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, साल 1982 में इस जहाज को GRSE में लॉन्च किया गया था। दो, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डिजाइन किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। बता दें कि इस जहाज को 4 जून 1981 को GRSE में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन एक गलत है। और इस जहाज को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था, इसलिए कथन दो भी गलत है।